सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आकाश झा ब्लॉग्स। और दोस्तों अभी प्रेजेंट में अपन आ गए महेश्वर से मंडलेश्वर। और गाइस महेश्वर से मंडलेश्वर 12 किलोमीटर की दूरी पे था। और मंडलेश्वर का भी गाइस इतिहास काफी पुराना है गाइस, काफी पुराना इतिहास है। होलकर वंश के राजाओं से जो गाइस यहाँ का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। जैसे महेश्वर अपने घाटों से प्रसिद्ध है ना गाइस, उसी तरह से यहाँ भी मुझे घाट देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि नर्मदा जी के किनारे काफी अच्छे घाट बने हुए हैं, काफी डेवलप है। और गाइस उसके बाद में नर्मदा जी के ही पास में अपन एक छोटा सा चबूतरा जैसा बना है, वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो चलो आप सबसे पहले दर्शन करें माँ भगवती नर्मदा जी के। दर्शन करो गाइस माँ भगवती श्री नर्मदा महारानी जी के। जय श्री नर्मदे। चलिए दोस्तों, नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद में और इधर पीछे की साइड में भाई लोग भी अपना मछली वगैरह का पालन कर रहे हैं गाइस। यहीं से इसी फोटो में बैठ के गाइस ये लोग मछलियाँ भी निकालती है, इसी से अपना भरण पोषण करते हैं गाइस। और उसके बाद में चलते हैं अपन लोग, करते हैं पूरा का पूरा मंडलेश्वर एक्सप्लोर। क्योंकि महेश्वर के वीडियो बनाते बनाते गाइस मेरे को मैं थक गया हुआ है। महेश्वर तो गाइस अभी प्रेजेंट में अपन मंडलेश्वर में। चलो चलते हैं और मंडलेश्वर एक्सप्लोर करते हैं। मिलिए इन भैया से। भैया हेलो, क्या नाम भैया आपका? सीताराम वर्मा नाम। भैया आप यहाँ मछली पालन करते हैं? अच्छा, मछली पकड़ के भाई यहाँ से मछली यहाँ पकड़ के तालाब में छोड़ते हैं गाइस। मछली पालन का ये अच्छा काम करते हैं। माँ भगवती नर्मदा जी इनके ऊपर खूब आशीर्वाद बरसाएं। जय श्री नमामि देवी नर्मदे। भैया नर्मदे हर। चलिए गाइस, भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं। चलो चलते हैं और अब मंडलेश्वर एक्सप्लोर करते हैं। मंडलेश्वर में भी गाइस इसी तरह के घाट बने हुए, लेकिन जो महेश्वर था ना, महेश्वर की तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन मंडलेश्वर में भी ठीक है। जैसे अगर आप कभी संत सियाराम बाबा के यहाँ आने का प्लान करो तो मंडलेश्वर रुक के आप लोग स्नान ध्यान भी अच्छा कर सकते हैं। माँ भगवती नर्मदा की धारा चल धारा बह रही है गाइस। चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पूरा मंडलेश्वर। तो मंडलेश्वर में सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं क्या चीज़ लगी मुझे। जैसे अपनी बहन बेटियां अगर यहाँ पर आती हैं और स्नान ध्यान करती हैं माँ नर्मदा जी में, तो यहाँ पर जैसे आपको पता ही है कि हमारी बहन बेटियों को घाटों पे जाकर ऐसे ही वस्त्र जो है अपना चेंज करना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मंडलेश्वर में मुझे एक चीज़ देखने के लिए मिली जो काफ़ी बेस्ट थी। आइए मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये जो है ना वस्त्र परिवर्तन कक्ष नगर परिषद मंडलेश्वर, ये अच्छी बेस्ट चीज़ है गाइस। मंडलेश्वर में ये नगर परिषद ने काफ़ी अच्छी चीज़ करके रखी है। यहाँ पर जो भी हमारी बहन बेटी स्नान ध्यान करने के बाद इसमें गाइस अपना वस्त्र चेंज कर सकती हैं। ये है जस्ट नर्मदा जी के घाट के ही जस्ट पास में। और आगे चलते हैं और यहाँ के घाट तो काफ़ी स्वच्छ दिख रहे हैं गाइस, मेरे को काफ़ी स्वच्छ घाट दिख रहे हैं। ये देखो पूरा शाम के टाइम पे यहीं पे नर्मदा जी की आरती भी होती है दोस्तों। आजा। मंडलेश्वर घाट पे जगह जगह पर गाइस इस तरह की पेंटिंग लिखी गई है जिसमें साफ सफाई अपनाएं और माँ नर्मदा को स्वच्छ बनाएं। इस काफी अच्छी सी चीज है गाइस। देखो काफी अच्छी पेंटिंग करी गई है गाइस, कितनी खूबसूरत लगी। गुरुकुल स्कूल धामनौद, काफी बेस्ट लग रहा है यार गाइस। आपको अट्रैक्शन के लिए वहाँ पर श्री राम जी का मंदिर है। चलो चलते हैं और मंदिर दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु गाइस नहा धो रहे हैं घाट पर, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बोलो बेटा, क्या हो गया? क्या बोल रहा था? कहीं तो बोल ही रही हो। तो बोल भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? जाते हो। कौन सी क्लास में हो? तू सेकंड में हो? तू 5वीं में? चल बढ़िया, अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद। देखा दोस्तों, बच्चों को तो कुछ ही अलग ही अट्रैक्शन देता है। अगर कोई भी ब्लॉगर दिख जाए, कोई भी चीज़ मतलब वो कैमरा वाला दिख जाए तो उसको अलग ही अट्रैक्शन देता है गाइस। और वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, उन्होंने मेरे वीडियो देख के रखे थे गाइस। और तो सामने देखो, मेरे को सबसे अट्रैक्टिव कोई चीज़ लग रही है तो वो पेंटिंग है गाइस। यहाँ पे स्वच्छ भारत, स्वच्छ
सुंदर भारत गुरुकुल स्कूल धामनोद द्वारा ये चीज़ बनाई गई है। उधर सामने भी देखो आप, काफ़ी अट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं गाइस, देखो। और यहाँ पर घाट पर देखो, ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण की कितनी सुंदर छवि बनाई गई है यहाँ पर। दोस्तों घाट पर ही हमारी माँ नर्मदा जी की चित्र बनाया गया है, जो काफ़ी मूर्ति है, काफ़ी सुंदर लग रही है। और उसके बाद में यहाँ पर शाम के टाइम में वोटिंग भी होती है, जो कि अभी तो हो नहीं रही है, लेकिन शाम के टाइम जरूर होगी। और उसके बाद में आप इधर आगे की साइड में देखो, पीछे काफ़ी कितना सुंदर नज़ारा है गाइस। इस नर्मदा घाट पर एक मंदिर ये है श्री काल भैरव भगवान का, जो कि यहाँ पर लिखा है स्वयंभू श्री काल भैरव मंदिर। मतलब स्वयंभू का मतलब तो यही होता है कि स्वयंभू प्रकट, जो खुद से प्रकट हुए हैं, किसी कारीगर ने मूर्ति ना बनाई हो। ये है हमारे श्री काल भैरव। जय श्री काल भैरवाय नमो नमः। और उससे बाद में शिवलिंग है गाइस। जय श्री राधे। माँ नर्मदा के तट पर स्थित मंडलेश्वर माहिष्मती नगरी का एक हिस्सा था। मंडलेश्वर माँ नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। मंडलेश्वर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यहाँ शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। सन 1819 में महिदपुर की लड़ाई में होलकरों की सेना को अंग्रेजों ने परास्त किया था तथा उसी समय से मंडलेश्वर एवं उसी के आसपास का बहुत से इलाकों अंग्रेजों ने हथियार लिए थे। सन 1819 से 1864 ईस्वी तक मंडलेश्वर में ब्रिटिश साम्राज्य ने होलकर राज्य को मंडलेश्वर भगवान श्री राम का पुनः सौंप दिया था। अभी यहाँ पर बंद है गाइस, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहीं से दर्शन कर लो आप भगवान श्री राम के। हनुमानगढ़। तो चलिए गाइस, अपन ने पूरा का पूरा महेश्वर एक्सप्लोर करा। उसके बाद में मंडलेश्वर पास में ही था, तो मंडलेश्वर भी आया। और उसके बाद में ये वाली सीरीज को करता हूँ मैं गाइस यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। और गाइस अभी चला है अप्रैल का महीना, तो गाइस यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ देखो, गोरे से काला पड़ गया मैं। तो गर्मी का तो कोई दिक्कत नहीं, गर्मी भी पड़े तो अपने सामने उधर की साइड में माँ नर्मदा जी का घाट है, जाके वहाँ पे गोटा लगा लेंगे। चलो चलते हैं। तो मैं जाके पहले गोटा लगा लेता हूँ नर्मदा जी में। तो अभी फिलहाल में तो अब करता हूँ मैं एंजॉय। नर्मदा जी में नहाऊंगा धोऊंगा, माँ की गोद में अपनी बैठूंगा। माँ नर्मदा को अपनी माँ मानता हूँ, तो नर्मदा जी की गोद में जाकर स्नान ध्यान करते हैं। और उसके बाद में अब अपने घर जाते हैं। और अब मैं कहीं लंबी ट्रिप करने वाला हूँ। आई होप आप लोग ये तीनों वीडियो अच्छा खासा लंबा चौड़ा चला दें। तो उसके बाद में मैं आपको कुछ अच्छी जगह पे बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने ले जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री राधे।